Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss title significance of the novel The Blind Man's Garden by Nadeem Aslam. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. आज का मेरा टॉपिक होगा टाइटल सिग्निफिकेंस द ब्लाइंड मैन गार्डन। इसकी मैं नावल की समरी थ्रू और डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके थीम्स, इसके कैरेक्टर्स, सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उन पर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर किसी ने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। इसके बाद आज का मेरा टॉपिक होगा इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस कि द ब्लाइंड मैन गार्डन की टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइटल होता क्या है, टाइटल किसे कहते हैं। तो टाइटल जो है एक ग्राउंड रियलिटी होती है। ये एक वो पॉइंट होता है जिससे जिससे रीडर जो है वो अट्रैक्ट होता है। यानी अगर किसी नावल का, किसी प्ले का, किसी भी पोइट्री का अगर टाइटल अच्छा है तो वो रीडर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, रीडर उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है। यानी वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है एक स्टोरी रिवॉल्व करती है। यानी अगर टाइटल, पूरा टाइटल जो है वो पूरी स्टोरी को शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी टाइटल से हमें पता चल जाता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, आगे स्टोरी किसके मुतालिक होगी। आज का जो हमारा नॉवल द ब्लाइंड मैन गार्डन, इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे कि द ब्लाइंड मैन गार्डन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले द ब्लाइंड मैन गार्डन यानी अगर एक आदमी, ये नॉवल ये शो कर रहा है कि अगर एक आदमी जो है वो अंधा होगा और तो वो एक गार्डन की क्या रखवाली करेगा। मीन्स कि ये क्वेश्चन है कि आदमी जो है वो अंधा है, वो ब्लाइंड है, तो वो अपने गार्डन की कैसे रखवाली कर सकता है। जस्ट जो उसे इतना पता होगा कि ये मेरा गार्डन है, ये गार्डन के मुताबिक उसे जानता होगा कि ये मेरा गार्डन है। देन उसे उसके के कैसे फ्रूट्स हैं, इस पर कौन कौन से पौधे हैं इस गार्डन में, देन इसके आउटपुट क्या है, ये फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके आउटपुट क्या है, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। यानी इसका ये मतलब कि जो वर्ड्स आर एवर हैव बीन हैपनिंग, इसे कुछ भी पता नहीं होगा एक ब्लाइंड को। ठीक है, तो ब्लाइंड करेक्टर किस चीज़ को शो कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिहाइंड द पर्सपेक्टिव कोई ट्रूथ है, लेकिन वो ट्रूथ उस अंधे को, उस ब्लाइंड को पता नहीं है। जैसे कि इस नावल में हम पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि इस नावल में इस टाइम पर ये नावल जो है टोटली एक वार के बारे में बताया जा रहा होता है कि वार होती है। तो इसमें जो है देन हमें उस वार के मुतालिक, अब ये वार में, इस वार के नताइज क्या होंगे, इस वार का रिजल्ट क्या होगा, ये उस वहाँ पर रहते हुए किसी करैक्टर को नहीं पता होता। इस नावल में किसी करैक्टर को इस बारे में पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, हैपनिंग क्या है, इसकी एंडिंग क्या है। इसके बारे में बता ना होना ये ब्लाइंड मैन को शो कर रहा है। यानी व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि क्या कन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल और सोसाइटी में, क्या कन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच आर बीइंग हैपनिंग इन द सोसाइटी ऑन ह्यूमन बीइंग, ऑन इंडिविजुअल। तो ये एक मेटाफोरिकल यानी एक ब्लाइंड को मेटाफोरिकल करैक्टर जो कि सोसाइटी में रहते हुए एक इंसान जो है वो फेस करता है। तो वो ब्लाइंड मतलब जो मुश्किलात वो फेस कर रहा होता है, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा होता है, वो ब्लाइंड्स हैं, उसको ब्लाइंड जो है शो किया गया। ब्लाइंड यानी इंडिविजुअल व्हाटसोएवर डिफ़िकल्टीज ही आर शी फेसेस इन द सोसाइटी, इट्स अ ब्लाइंड मैन। ये ब्लाइंड मैन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लाइंड मैन के सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी में सॉरी क्या हो रहा है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके इर्द गिर्द एक इंसान के रहते हुए, वो कौन कौन सी मुश्किलात को बेयर कर रहा होता है। जो मुश्किलात को वो बेयर कर रहा होता है उसके वो एंड तक नहीं जाता। यानी कि ऐसे समझ लें कि सोसाइटी में रहते हुए अंधा बनकर रहना, ये इस टोटली एक टाइटल जो है वो सिग्निफिकेंस है इस नॉवल का, कि कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और जो ब्लाइंड मैन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैन नॉट फुली ग्रैप्स द रिपरक्यूशंस ऑफ वार। रिपरक्यूशंस ऑफ वार क्या है कि ऐसी साउंड जिसको कोई भी सुन ना सकता हो, ऐसी साउंड जिसकी कोई किसी को समझ नहीं आ रही होती, यानी कोई उस पर गौर नहीं कर रहा होता। ठीक है, सुनकर भी अनसुनी कर देना। तो उस टाइम पर वार थी, उस वार के क्या नताइज हैं निकल सकते हैं वो किसी को पता नहीं था। तो ये इसका नॉवल का द ब्लाइंड मैन गार्डन का सिग्निफिकेंस है।
देन इसमें कि गार्डन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी गार्डन की क्या अहमियत, गार्डन को ही क्यों लिया गया इस इसमें। तो सबसे पहली बात कि जो गार्डन है ये एक मेटाफोरिकल स्पेस है जिसमें जहाँ पर करेक्टर्स सॉली की हीलिंग फाइंड करते हैं। अब ये सॉली क्या, तो सुकून, हीलिंग यानी मंदमल करना, एंड सेंस ऑफ कनेक्शन विद द नेचर। जो मेजर थिंग है कि एक गार्डन में जो है करेक्टर्स क्या करते हैं, वो वहाँ पर सुकून पाते हैं कि जितनी वो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ की वो उसको बेयर करते हैं, और डिफ़िकल्टीज़ जब वो यहाँ पर गार्डन में आते हैं तो जितनी भी उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सबको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, गार्डन की सिग्निफिकेंस है कि ये एक मेटाफोरिकल स्पेस लिया गया नॉवल में, जिसमें करेक्टर जो है जहाँ पर उस गार्डन में जाके एक सुकून इन्हें मिलता है, जितने भी उनके ज़ख्म होते हैं वो मंदमिल होते हैं, हो जाते हैं, और वो यानी उस अपना कनेक्शन फील करते हैं नेचुरल वर्ल्ड के साथ, कनेक्शन फील करते हैं नेचर के साथ। यानी क्या है, फाइंड मोमेंट्स ऑफ पीस, यानी यहाँ पर आकर उस वो जो है उन्हें अमन सुकून उन्हें मिलता है। ठीक है, ये गार्डन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी होप एंड रीन्यूअल, इस चीज़ को प्ले, यानी वो प्लेस जहाँ पर आकर करेक्टर अपने जितनी भी हार्डशिप्स हैं वो फेस कर चुका है उन सबको भूल जाता है। ये क्या होता है, एक्ट एज अ इंस्पायरेशन, ये एज अ इंस्पायरेशन रोल अदा कर रहा है गार्डन, यानी जितने भी हिडन स्ट्रगल हैं और ग्रोथ है, जितने एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में रहते हुए करेक्टर की जितनी हिडन हिडन स्ट्रगल होती है और जितनी ग्रोथ होती है, उसकी जितनी नशोनुमा होती है, जितना वो डेवलप हो रहा होता है, जितना वो इन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहा होता है, ये सारा कुछ रिप्रेजेंट ये सारा कुछ करता वो कहाँ पर है, गार्डन में। यानी गार्डन को ओवरऑल एक पीस के तौर पर लिया गया है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कैरेक्टर्स जो आके वो रिफ्रेश होते हैं। आई होप आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।